नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने चैनल ए एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको जियोग्राफी में जो हमारा पहला चैप्टर का नाम था संसाधन और विकास, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और इनका जो परिभाषा है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भंडार। पहले हम ये समझेंगे कि भंडार क्या होता है। ठीक है, इसका हम परिभाषा पहले बताएंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं के लिए तो कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी जो हमारा मानव पीढ़ी है वो वहाँ तक पहुँच नहीं सका है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं बता दूं आपको, जल एक ज्वलनशील गैस है, जल एक ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, जो हमारे मानव जीवन का एक प्रमुख स्रोत है एनर्जी का। और इससे और हम क्या क्या कर सकते हैं, आपने कभी क्या इस बारे में सोचा कि क्या जल का पूर्ण रूप से हमारे लिए उपयोग हो रहा है? देखिए दोस्तों, जल से बिजली भी बना सकते हैं। ठीक, जल से बिजली भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण अभी तक जो है जल का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो सका है। ठीक, उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है वो है संचित कोष। संचित कोष भी भंडार का ही एक हिस्सा है। ठीक, जैसे मैंने आपको भंडार बताया कि जल का तो भंडार है, लेकिन अभी उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो सका है। ठीक, तो संचित कोष भी भंडार का एक हिस्सा है, जिसमें क्या रखा जाता है, फ्यूचर को लेके प्लानिंग किया जाता है। जो पदार्थ जो है कम मात्रा में है, उनको फ्यूचर में उनसे और क्या अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इन सब को लेकर वो संचित कोष में रखा जाता है। ठीक है, तो इनका उपयोग किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाता है। ठीक है, संचित कोष। अब उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संसाधनों का विकास। ठीक है, विकास संसाधनों का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया है, जिससे हमारे मानव जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां भी आ रही हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक, आप यहाँ पर जो पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे, आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के लालच ने संसाधनों का ह्रास किया है। कुछ व्यक्ति, कुछ परसेंटेज आप समझ लीजिए, हमारे जो है देश में कुछ परसेंटेज व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी लालच ने जो है, जिसके लालच के कारण संसाधनों का नुकसान हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कुछ लोगों के पास संसाधन तो आए और कुछ लोगों के पास संसाधन नहीं आए, जिससे समाज हमारा दो हिस्सों में बढ़ गया, गरीब और अमीर। ठीक, तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, संसाधनों के प्रयोग से, अंधाधुंध प्रयोग से ओजोन परत में छिद्र हुआ। ठीक, ग्रीन हाउस प्रभाव देख रहे हैं आप, उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है कि कैसे इसको कम करें। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तरह तरह के प्रदूषण फैल रहे हैं, तरह तरह के रोग भी आ रहे हैं, जिसके कारण तो ये सब किस लिए हो रहे हैं, आप देखेंगे संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के ही कारण ये सब हो रहे हैं। आप देखेंगे ओजोन परत में छिद्र, मैंने आपको बताया। तो ओजोन परत है क्या, आप समझे, आप सोचते होंगे ओजोन परत एक गैस होती है जो हमारे वायुमंडल में स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, जो नुकसान सूर्य की किरणों से, जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं सूर्य के प्रकाश से, उनको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे जो है पराबैंगनी किरणें हमारे लिए, मनुष्य जीवन के लिए हानिकारक हैं, तो उनको वो रोकने का कार्य करता है। और इसी ओजोन को जब तरह तरह के प्रदूषण होते हैं, तरह तरह के उद्योगों के द्वारा आप देखेंगे नुकसान पहुंचता है। क्यों पहुंचता है, क्योंकि ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो इसका उपयोग होगा ज़्यादातर तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचेगा। ठीक, उसके बाद हम जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास। विकास, इसका अर्थ क्या है, देखिए जो सतत पोषणीय विकास है ये हमारे पैराग्राफ में नहीं है, ये बॉक्स में है। अब इसको इसके बारे में जानना जरूरी है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम जो है संसाधनों का विकास करें। ये नहीं कि हम संसाधनों के विकास के नाम पर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाए, तब इससे जो है देश के जो विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो सतत पर्यावरणीय विकास का मतलब यही है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का विकास करना, अच्छे से कर सकें। इसके बाद अगला टॉपिक है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं।
ये सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। 1992 में कहाँ हुआ? ब्राजील का एक शहर है, आप रियो से ही समझ गए होंगे, रियो सम्मेलन ब्राजील का ही एक शहर है जिसका नाम है रियो। वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ। किसको लेकर हुआ? पर्यावरण डेवलपमेंट को लेकर हुआ कि ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहे हैं, तो इन सब से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्या किया जाए कि हमारा जो है ग्रीन हाउस प्रभाव भी, ओजोन परत भी बचा रहे जो उसमें छिद्र हो रहा है, और तरह तरह से कैसे निपटारा किया जाए, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है अगला वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है? देखिए ये एक घोषणा है, ठीक है। अब ये कहाँ हुआ? यूएन के सम्मेलन में ये स्वीकार किया गया, ठीक है, और 1992 में स्वीकार किया गया। यूएनओ के सम्मेलन में 1992 में एजेंडा 21 स्वीकार किया गया, और इसको हम क्या कहते हैं? UNCEP, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, UNCEP एक घोषणा पत्र है, सॉरी एक घोषणा है, और इसको यूएनओ के सम्मेलन में स्वीकार किया गया। यूएनओ का एक सम्मेलन हुआ जिसमें ये, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य सतत विकास करना, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान बिना नुकसान पहुंचाए ही सतत विकास करना, लगातार विकास करना, ठीक है, संसाधनों का, ठीक। तो ये टॉपिक रहा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है संसाधन नियोजन, प्लानिंग कैसे किया जाए संसाधनों का, इनका जो है प्लानिंग कैसे किया जाए। नियोजन माने क्या होता है? रिसोर्सेज प्लानिंग, इनका प्लानिंग कैसे करें, नियोजन कैसे करें, ठीक। तो इसमें जो पहला टॉपिक है, पहला है, उसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, संसाधनों का पहचान करना होगा इसमें। पहले तो पहला है संसाधनों का पहचान करके उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर उसका लिस्ट बना के मानचित्र बनाएंगे, मानचित्र बना के उसमें जो है जो संसाधन है, कौन सा संसाधन कहाँ पाया जाता है, उसको दर्शाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है संसाधन विकास लागू करने के लिए, संसाधनों का जो विकास है उसको लागू करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। पहली बात, हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो हम संसाधनों का विकास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए पहले हम टेक्नोलॉजी को बनाएंगे। कोई भी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है तो उसके लिए हमारे पास इतना दिमाग होना चाहिए कि हम उसको क्या बनाएं कि उसका हम उपयोग कर सकें अपने लिए, ठीक। तीसरा पॉइंट है संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बना के रखना है। अब आप समझेंगे कि ये कैसे रखना है। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम अपने राष्ट्र के विकास के लिए जो है अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। संसाधनों के विकास के लिए हम पर्यावरण को इतना जो है नुकसान पहुंचा दे कि हमारे राष्ट्र का विकास रुक जाए। तो हमको ऐसा करना है ताकि हमारा राष्ट्र भी बचा रहे और संसाधनों का विकास भी हो जाए एक निश्चित मात्रा में, ठीक है। हम अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई करते हैं, इन सब पे रोक, आप पता ही है, रोक तो लगा भी दिया गया, लेकिन लोग चोरी चुप्पे भी देख रहे हैं, जंगलों को काटते चले जा रहे हैं। तो इन सब पर रोक लगना मतलब एक तालमेल बिठा के रखना है संसाधनों से और राष्ट्रीय विकास से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है औपनिवेशिक इतिहास हमें यह बताता है कि संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों का मुख्य आकर्षण रहा है। मतलब जो अंग्रेज लोग थे उनका निशाना किस पे रहता था? उन्हीं देशों पे रहता था जहाँ पर संसाधन भरपूर मात्रा में रहता था। और संसाधन भरपूर मात्रा में तो रहता था लेकिन उनका उपयोग जो है वो लोग नहीं कर पाते थे। अंग्रेज लोग बड़े चालाक रहते थे, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो रहती थी लेकिन उनके पास उतने संसाधन नहीं थे। तो उन्होंने, आपने देखा होगा, अंग्रेजों ने वहीं जो है अपना वहीं गुलाम बनाया, उन्हीं लोगों को गुलाम बनाया जिनके पास संसाधन तो रहते थे लेकिन क्या थे, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं रहती थी। आप देखो भारत में भी हमारा भारत जो है संसाधन संपन्न देश था। यहाँ बहुत सारे संसाधन थे, बहुत सारे संसाधनों थे लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते थे। अंग्रेज लोग आए, तरह तरह की चीजें बना के यहाँ पर चले गए। अगला टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, चाहे हमारे पर्यावरण को लेकर हो गया, चाहे आर्थिक जीवन को लेकर हो गया, चाहे मनुष्य जीवन के आर्थिक जीवन को, चाहे हमारे पर्यावरण को लेकर हो, चाहे हमारे जीवन आर्थिक जीवन में लेकर हो। आर्थिक जीवन से मतलब यही है कि हमारा समाज आप देख रहे हैं अंधाधुंध प्रयोग से संसाधनों के दो वर्गों में बटा, गरीब और अमीर, ठीक है। तो ये सब थे। अब हम पढ़ेंगे भू संसाधन। अगला हमारा जो टॉपिक है भूमि संसाधन।
इसमें क्या होता है, हम जिस भूमि पर रहते हैं, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो आर्थिक रूप से हमारे इसका जो उपयोग है वो हमारे पूर्वज लोग ही करते थे। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। ये एक प्राकृतिक संसाधन है भूमि, ठीक है। भूमि पर ही देखिए पेड़ उगते हैं जो है, जिससे हमको हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। भूमि पर ही देखिए हमारे जंगल पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं, ठीक है। भूमि पर ही मानव